हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में कहते हैं इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास दो क्यूब थे यानी दो घन थे। ठीक है, और दोनों घनों का अलग अलग जो वॉल्यूम था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था। अब दोनों क्यूब्स को इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। तो उसने हमसे पूछा है कि अब जो हमारा क्यूब से क्यूबॉइड बन गया, यानी पहले घन था और अभी घनाभ बन गया है। ठीक है, जब दो को आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्यूबॉइड बन गया। तो हमसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले क्यूबॉइड का हमारे का सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने से पहले मेरे को साइड पता होनी चाहिए, तो पहले मैं साइड्स पता करूँगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम ही दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड की पावर 3 यानी भुजा की घात 3, 64 के बराबर। तो यानी साइड कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से साइड हो जाएगी हमारी 4 की पावर 3। तो यहाँ से साइड आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ये वाली साइड भी 4, ठीक, ये वाली साइड भी 4 और ये वाली भी 4 और ये वाली भी 4। तो 4 और 4 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 3 साइड हो गई। इसमें हमारी जो लंबाई है, एक साइड होगी हमारी 4, दूसरी भी 4 और तीसरी वाली कितनी होगी हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का निकालना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे लगाएंगे CSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास 2LB BH और HL। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट करेंगे अब यहाँ पे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसमें तो सारी साइड्स आएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा TSA। ठीक है, तो साइड्स पुट करेंगे तो 4 × 4 + 4 × 8 + 8 × 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 32, ये भी हो गया हमारा 32। सारा मिला के कितना हो गया हमारा 64, 80 हो गया टोटल। यानी आंसर कितना आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक इस शेप का बर्तन है, नीचे एक गोला टाइप है। ठीक है, उसके ऊपर एक बेलन यानी सिलेंडर टाइप रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि इसका जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर यानी रेडियस कितनी हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर हो गई, और हाइट टोटल कितनी दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा निकालना है कि इसका इंटरनल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे रेडियस। किसकी रेडियस, अब मेरे को सिलेंडर की भी रेडियस चाहिए और मेरे को इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगा रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। टोटल रेडियस कितनी थी मेरे पास, वो कितना था मेरे पास, डायमीटर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जो मेरा टोटल हाइट है 13। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी मेरे पास 7 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो हाइट मेरे पास कितनी बची, तो मैं निकालूंगा यहाँ से नेक्स्ट हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल हाइट थी 13, उसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस को माइनस कर दिया तो हाइट कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो इसमें सरफेस एरिया निकलेंगे 2, इंटरनल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इंटरनल सरफेस एरिया में पहले आएगा मेरा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पहले सिलेंडर का निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसमें प्लस करेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH
और हेमीस्फेयर का होता है 2πr²। आर तो दोनों के लिए सेम है तो अगर मैं इसमें से 2πr कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाता है मेरा h+r। ठीक, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है मेरे पास 7, h कितना है मेरे पास 6 और r कितना है मेरे पास 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, 7 को 6 से 7 प्लस किया तो 13 हो गया और जब मल्टीप्लाई किया तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मेरा ये बर्तन था, इस बर्तन का मेरा इंटरनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जैसे हमने सेकंड किया था सेम टाइप से थर्ड है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसमें हमारा हेमीस्फेयर के ऊपर सिलेंडर था, यहाँ पे हेमीस्फेयर के ऊपर हमारा कोन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, एक हमारे पास एक खिलौना है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 3.5 सेंटीमीटर और ये हाइट जो है इसकी ये भी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कोन की हाइट, कोन की रेडियस, कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3.5 है, तो सेम हाइट सेम पे ऊपर रखा हुआ है, सेम हेमीस्फेयर के ऊपर। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन। ठीक है, टोटल हाइट कितनी थी मेरे पास 15.5, उसमें से 3.5 को मैंने कर दिया माइनस, तो मेरे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गई हाइट। अब मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे को L चाहिए, तो L मतलब स्लैंट हाइट, तो L के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास h² + r²। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, तो h कितना है मेरे पास 12² और r कितना है मेरे पास 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 स्क्वायर किया तो 144 और 3.5 का स्क्वायर किया तो 12.25, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 156.25 और जब इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास रेडियस भी है, कोन की हाइट भी है और स्लैंट हाइट भी है, तो अब मैं क्या करूँगा इसका निकालूंगा मैं एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ टॉय। ठीक, तो इसमें मेरी दो चीज़ें लगेंगी, पहले आएगा मेरा CSA ऑफ कोन, दूसरी चीज़ क्या आएगी मेरा CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है भाई, जब इसमें दो शेप इंक्लूड है तो दोनों शेप्स का कैलकुलेट करेंगे। तो कोन का क्या होता है हमारे पास πRL होता है और इसका क्या होता है हमारे पास 2πr² होता है। वैल्यूज पुट करेंगे, पहले πr को कॉमन ले रहे हैं, इधर से πr को ले लिया कॉमन तो L रह गया और इधर क्या रह गया 2r रह गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू कितनी है 12.5 है। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी थी 2 × 3.5, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 11 टाइम्स, तो बाहर क्या रह गया मेरा 11 और अंदर कितना हो गया ये 7 हो जाएगा, तो यानी कि 19.5। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा खिलौना है इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है जो क्यूब की शेप का है और इसकी सारी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास ये है तो सारी साइड कितनी होंगी सेम होंगी, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें बोला कि इसके ऊपर हमने एक हेमीस्फेयर रखा है और हेमीस्फेयर के लिए हमारा मैक्सिमम डायमीटर यानी कि व्यास कितना हो सकता है। भाई जो हमारे क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है,
ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर रखेंगे वो उससे बाहर तो जाएगा नहीं, तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम जो डायामीटर होगा इसका वो कितना होगा, मैक्सिमम डायामीटर भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगली चीज़ उसने बोली है कि जो ये हमारी अब शेप बन रही है, इस शेप का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस हो जाएगा हमारे पास 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे के 2 सरफेस एरिया लगेंगे। पहले किसका लगेगा, पहले लगेगा मेरा हेमिस्फीयर का और दूसरा लगेगा मेरा क्यूब का। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा TSA ऑफ क्यूब का TSA। ठीक, दूसरी चीज़ हम क्या निकालेंगे, प्लस इसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें से एक चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ेगी। क्या माइनस करनी पड़ेगी, जो ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का जो बेस है, जो हेमिस्फीयर का बेस होगा वो इसकी एक साइड का भी पार्ट होगा, किसकी का, क्यूब का, तो वो तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही TSA में कैलकुलेट हो चुका है। तो उसको हम करेंगे माइनस, कैसे करके, बेस ऑफ हेमिस्फीयर करके। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। TSA का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 6a², CSA का होता है 2πr², और बेस का फॉर्मूला क्या होता है πr²। इससे इसको माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास 6a² और प्लस πr²। वैल्यूज पुट करेंगे, 6a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। इससे इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स और इससे इसको डिवाइड किया 11 टाइम्स। तो यहाँ से हो गया मेरा 6 × 49 प्लस 11 × 3.5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 294 और ये हो गया हमारे पास 38.5। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा सॉलिड बना उसका हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा 332.5।